में कहा है कि ये देश खून पसीने से सींचा हुआ देश है और अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे फांसी दे देना चाहिए, क्योंकि मैंने 15 साल सज़ा पूरी करने के बाद मैं निकला। अगर सरकार को ऐसा लगता है तो मुझे फांसी दे दे। नहीं, देखिए ये बात तो वो ठीक ही कह रहे हैं। उनको अगर माननीय न्यायालय से सज़ा सुनाई गई थी तो उन्होंने 15.5 वर्षों तक जेल के सलाखों के पीछे सज़ा को काटा है। और जो बिहार सरकार ने कानून में बदलाव किए उसका लाभ उनको मिला, उनके साथ 26 और लोगों को मिला, वो रिहा हुए। लेकिन बार बार जिस तरह से कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं और मीडिया ट्रायल हो रहा है तो स्वाभाविक है किसी को भी ये खराब लगता है। वो पूर्व सांसद भी रहे हैं और न्याय व्यवस्था में जिन्हें विश्वास है उनका जो आचरण रहा है सज़ा काटते हुए जेल के अंदर, उन्होंने बहुत सारी पुस्तकों को लिखा। तो जो पुस्तकें उन्होंने लिखी और जो अपना आचरण व्यवहार सभ्य नागरिक वाला किया, तो अगर उनको बार बार अगर ये सवाल खड़े किए जाते हैं तो उनको लगता है तो उन्होंने अपनी पीड़ा बताई है। ठीक है, अब माननीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला है, उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन जो 15.5 वर्षों तक जिन्होंने सज़ा काट ली हो और उन्होंने पूरी तरह से इस बात को अपने आचरण और व्यवहार के माध्यम से ये किया हो, उनको न्यायिक व्यवस्था में पूरी तरह से आस्था है, विश्वास है। इसके बाद हम समझते हैं जो लोग उनको जलील करने का काम कर रहे ये नहीं होना चाहिए। बीजेपी के कुछ लोग भी विरोध कर रहे थे। यही हम कह रहे हैं कि बीजेपी वाले कल तक कह रहे थे कि उनको रिहा करना चाहिए, बीजेपी ही मांग कर रही थी, जाकर मिल रहे थे, और जब रिहा हो गए तो बीजेपी वाले सवाल खड़े कर रहे हैं। ये दोहरा चरित्र बीजेपी का ये समझ में नहीं आ रहा है। भाई कानून अपना काम करेगा, कानून का राज है, नियम कानून कायदा, और देश में कानून से ऊपर कोई नहीं है। तो इसलिए इन्होंने कानून का पालन किया है और उनका लाभ इनको मिला है, सज़ा काट ली है, पूरी कर ली है, तो फिर रिहा हुए हैं। इस पर कोई अगर सवाल खड़े करते हैं तो